23 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं एवरेज के। पुराने चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें अपडेट कर देंगे कि भाई हमको इसमें डाउट है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, एवरेज की भी 23 क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट। ये आज नहीं तो कल ही एवरेज आपका फिनिश हो जाएगा। इससे भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप आज के आज सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज बात के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। हम एक क्वेश्चन को रीड करते हैं। सचिन ने अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाया और अपने औसत में 3 की बढ़ोतरी की। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए भाई सिंपल सा समझना, 17वीं पारी में उसने कितना स्कोर बनाया बेटे? 85। मान लीजिए माना उसका पहले औसत, माना 16 पारी तक उसका औसत था, माना 16 पारी तक उसका औसत कितना था? x। 16 पारी तक उसका कोई भी औसत था, मैंने मान लिया कि x है, तो उसका सम क्या होगा? 16 पारी तक उसका सम क्या था? सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर। 16 पारी तक उसका औसत x था और टोटल नंबर कितने थे? 16 पारियां। तो 16 पारी तक उसका टोटल सम कितना था? 16x। अब क्या हुआ, इसने 17वीं पारी में, 17वीं पारी में इसने कुछ स्कोर किया। मान लीजिए कितना स्कोर लिखा हुआ बेटे? 85। 85 है ना? ठीक है। जरा 1 मिनट को आप सोचो से कि क्या हो सकता है इसके बाद। 1 सेकेंड के लिए आप सोचें। थोड़ा सा एक बात यहाँ समझ में आई होगी भाई, एक बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि 16 पारी का तो अपने को इसमें मालूम है, पर भाई हमको क्या है भैया? हमको क्या है? हमको चाहिए बेटे 17 पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद। तो एवरेज का फॉर्मूला आपका क्या था? सम अपॉन टोटल नंबर। 16 पारी तक बेटे, 16 पारी तक सिंपल सा समझना, 16 पारी तक इसका जो सम था, 16 पारी तक इसका सम क्या था? टोटल सम हो रहा था 16x। 17वीं पारी में इसने कितना बनाया बेटे? 85। 85 अपॉन 17। 85 अपॉन 17 डिवाइड 17 से मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पारी अब कितनी हो गई? 17। 17वीं पारी खेली। पुराना एवरेज कितना माना था हमने? x। 85 बनाने के बाद इसका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? औसत में 3 की बढ़ोतरी हुई। 17वीं पारी के बाद औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई? 3 की। तो ये एवरेज हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 16x प्लस 85। ये आपका डिवाइड में 17 था, यहां से यहां हटेगा तो यहां क्या जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई में। और कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सबसे उसका मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? x मल्टीप्लाई बाई 7। फिर क्या दिखाई दे रहा है? प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 17। और ये आपका 16x प्लस 85 है। क्लियर है बेटे? x से x इसका मल्टीप्लाई किया 17x, ये क्या हो गया आपका 51 इज इक्वल टू 16x प्लस 85। इसको मैं इधर से इधर लेके आऊँगा, 17x माइनस 16x प्लस का 51 इज इक्वल टू 85। ये आपका x प्लस 51 इज इक्वल टू 85, x इज इक्वल टू
81 माइनस 85 माइनस 51। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, x का वैल्यू x इज इक्वल टू 34। बेटे x का वैल्यू क्या होगा 34, कोई दिक्कत तो नहीं, x का वैल्यू 34 होगा। यहाँ पे कहीं ऑप्शन में कोई मिस्टेक है क्या, हमने कोई मिस्टेक की नहीं है। चलिए कोई भी इसमें मिस्टेक तो नहीं है, ऑप्शन में शायद करेक्शन होगा। अगर आगे कुछ होता भी है तो हम जरा इसे देख लेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। हाँ अभी आंसर इसे आप एक बार रीचेक कर लेते। 17x 51 16x 85 34। इसे एक बार रीचेक कर लेते हैं बेटे। अच्छा देखिए, हाँ सही, नहीं बेटे नहीं, कहाँ पे, नहीं कहीं नहीं। अब देखिए पुराना औसत बेटे क्या हो गया, x इक्वल टू 34। इन्होंने क्या पूछा, और औसत में 3 की बढ़ोतरी की, 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। अब देखो ये x क्या था, 16वीं पारी का औसत था, 17वीं पारी के बाद क्या हुआ, औसत 3 बढ़ गया था। औसत कितना बढ़ गया था, 3 बढ़ गया था। तो भाई नया औसत क्या होगा, नया औसत होगा x प्लस 3, x प्लस 3। पुराने औसत से 3 बढ़ गया था, तो बेटे ये कितना हो जाएगा आपका 70। क्लियर है बेटे, क्लियर है। पुराना औसत कितना आ गया हमारा 34, पुराना औसत 34, 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद 3 बढ़ गया, तो 34 में 3 ऐड करूंगा तो कितना हो गया बेटे, 34 में 3 ऐड, क्या 70 लिख दिया, सॉरी बेटे 37 होगा ना, ये होगा आपका 34 प्लस 3 इज इक्वल टू 37। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। अब एज इट इज एक क्वेश्चन सेम टाइम पे बेटे, एक क्वेश्चन अभी आपको करने को देता हूं मैं। 17 इनिंग ही है, स्कोर करता है बेटे 90, इंक्रीज बाय एवरेज 5, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 93। भाई आपका एज इट इज क्वेश्चन वही है, जिनके नीचे मैंने डिजिट लिखे हुए हैं वो डिजिट चेंज हुए हैं, जिनके नीचे डिजिट लिखे हुए हैं वो डिजिट चेंज हुए हैं, बाकी आपका एज इट है। सेम क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए घर से देता हूं, सेम क्वेश्चन करने के लिए घर से दे रहा हूं, और जो डिजिट चेंज कर रहा हूं वही डिजिट चेंज करना है। क्लियर है बेटे, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है। अब जरा ध्यान देंगे, समझ में आ गया ये। इस क्वेश्चन को आप करके देखें जरा एक बार, क्या है मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। अगर एक बार और आपको नहीं आया तो मैं एक बार और समझाऊंगा, पर आप देखें। पहले औसत नहीं मालूम था, x माना, 16 पारियों का 16x हो गया। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तो 16 पारी का सम प्लस 17वीं पारी 85 हो गया। टोटल 17 वाली इनिंग, 17 वाली इनिंग में 85 बनाए, तो टोटल सम उसका 85 मिला के हो गया। इनिंग कितनी होंगी 17। यहाँ क्या था आपका एवरेज, एवरेज 3 इंक्रीज हो गया था, एक्स एवरेज था 3 इंक्रीज होके ये क्या हो गया था
x प्लस 3। ये जो 17 था, क्योंकि पहले 16 पारी के बाद उसने 17वीं पारी में 17 वाली इनिंग में 85 रन बना दिए थे ना, तो इसलिए डिवाइड इसमें किससे किया हमने, 17 से, क्योंकि उसने 17 इनिंग कंप्लीट कर ली। तो ये डिवाइड में था, उधर जाएगा कहाँ गया, मल्टीप्लाई में। क्लियर है बेटी? जरा आप इसका टाइम का बहुत ध्यान रखेंगे कि टाइम हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है। टाइम के साथ आपके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस चैप्टर में आपके अप्रोक्स आपके 35 क्वेश्चन है बेटे। आप इनको नोट करने का ना सोचा, आपको ये से नोट करने के लिए मिल जाएगा बाद में। आगे क्वेश्चन को रीड करें आप। आगे का क्वेश्चन आप देखें, बात समझे यहाँ बेटे, इधर समझे, सिंपल सी बात। इधर इस पे ध्यान दे, बहुत जरूरी क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो सभी जरूरी है, पर इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है, आसान है, आसानी से हो जाएगा। 67 मानों का औसत 35 है। बात समझो बेटे, 67 मान जो हैं उनका औसत 35 है, ठीक है। अगर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो जो आपका एवरेज है, पुराना एवरेज, उसमें 4 जोड़ दो, आपको न्यू एवरेज मालूम चल जाएगा। न्यू एवरेज, नया एवरेज इज इक्वल टू पुराना औसत प्लस जो जोड़ने को बोल रहा है, घटाने को बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, डिवाइड करने को बोल रहा है, पुराने वाले में ही कर लो। पुराना औसत बेटे कितना दिया हुआ आपको, 35 प्लस 4, तो आपका नया एवरेज हो जाएगा बेटे, योर न्यू एवरेज विल बी 34 प्लस 5 39। क्लियर बेटे? मैंने ये आपको पहले भी कई बार बता दिया, कभी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे नंबर्स में कर रहा है तो आप पुराने एवरेज में उसे कर दो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी, विच इज 39 इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटे? अब भाई यहां पे मैं एक चेंज कर देता हूं, $66 या 18 एज अ होमवर्क भी आपके लिए। मैं इसको इनिंग को कर देता हूं 90, इसको कर देता हूं 42 और इसको कर देता हूं 6। कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। बात इसमें सिंपल सी समझ लें, बात सिंपल सी समझ लें। सिंपल सी बात आपकी ये है कि जो भी होगा आपको पुराने नंबर में इंक्रीज कर देना है, पुराने एवरेज में, पुराने नंबर में डिक्रीज, पुराने एवरेज में आपको डिक्रीज कर देना है। मल्टीप्लाई करना है तो भी पुराने एवरेज में करना है, और डिवाइड करना है तो भी आपको पुराने एवरेज में ही करना है। जब कंडीशन दिख जाए प्रत्येक में से 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जब भी प्रत्येक वाली बात आ जाती है बेटे, क्लियर है, जब भी प्रत्येक वाली बात आ जाती है तब आपको इसको इस तरीके से कर देना। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया? वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, आना भी चाहिए। अब आप यहां थोड़ा सा समझेंगे, अब थोड़ा सा जब आप यहां ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं या किस तरीके से ही हो रहा है। अब भाई वेरी गुड बेटे, अब जरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आपका। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो पुराना एवरेज कितना था 65, 5 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 71। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं था। अब बात आ जाती है इस क्वेश्चन की। बेटे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कम से कम आपको भाई कम से कम 2 बार आपको उसे देख लेना है। 25 अवलोकनों का औसत, बेटे नंबर कुछ भी बोलते, अवलोकन मतलब 25 नंबर्स का औसत, ओके। 25 नंबर्स का औसत 78.4 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला, बेटे बात समझना, 25 अवलोकनों का औसत 78.54 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 96 को गलती से 69 पढ़ लिया गया है। सही औसत क्या होगा? बेटे पहले हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। सम क्या होगा आपका? एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज कितना है बेटे? 78.4,
टोटल नंबर कितने हैं? 20 अवलोकन। बेटे कभी 20 संख्याएं, कभी 20 अवलोकनों या 20 वस्तुओं, कुछ भी कहता रहेगा, थोड़ा आप इसे समझ लेना कि नंबर दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करते हो बेटे, जब आप इसे सॉल्व करते हो तब आप देखते हो, जब आप जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तब आप सिंपल सा देखोगे, हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना। 25 4 जा 100 का 0 कैरी 10, 25 8 जा 200, तो ये हो जाएगा 210, 210 का 0 21, 21 7 जा 175 और 21 आपका कैरी 195 196 भाई 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल, 1 डिजिट के बाद बेटे क्या लग जाएगा? डेसिमल। आपका बेटे सम क्या हो जाएगा? अब जरा आप खुद सोचें, क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था, क्या हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सोचे जरा। बताया था, इसके बाद आपको खुद सोचना था। सम आ गया 1960, 1960। अब मान लो न्यू एवरेज निकालना था, न्यू एवरेज। देखो भैया एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सम अपॉन टोटल नंबर। बेटे मैंने कल भी एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि सम मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1960। बात समझना बेटे, यहाँ सम क्या 1960, हमको पढ़ना क्या था, लेकिन बाद में पता चला 96 को गलती से 69 पढ़ लिया। बात समझना बेटे, 96 को गलती से क्या पढ़ लिया? 69। तो क्या नहीं होना चाहिए था? 69 नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था बेटे, आप इधर ध्यान देंगे सभी, जो नहीं होना चाहिए था उसको क्या कर दूंगा? माइनस। होना क्या चाहिए था? 96 होना चाहिए था, डिवाइड बाई आपका टोटल नंबर कितना? टोटल नंबर वही है आपके 25 के 25। टोटल नंबर कितने? 25 के 25। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब ये आपका हो जाएगा 1987 बाई 25। बेटे क्या हो जाएगा? 1987 बाई 25। आप डिफरेंट साइन वाले नंबर्स का बेटे सभी के सभी आप डिफरेंट साइन वाले नंबर्स का डिवाइड करना जानते हैं कि किस तरीके से उनका प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। क्लियर बेटे? जब आप इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका न्यू एवरेज विल बी आपका हो जाएगा 79.48। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा बेटे? 79.48। सबको समझना है। अब आप बात समझें, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि हमने गलती से इसको ये पढ़ लिया, तो पहले तो सम निकालो, जो नहीं होना चाहिए था उसको माइनस कर दो और जो होना चाहिए था उसको प्लस कर दो। क्लियर है? जो नहीं होना चाहिए था उसे माइनस कर दो, उसको प्लस कर दो। और आप ये साइन का प्लस माइनस करना जानते हैं, स्टार्टिंग से ही मैं आपको इनको सिखाता रहता हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इज एवरीथिंग ओके ना? ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसका आंसर आपको मेरे को देना। ऑब्जर्वेशन आपके 30 है, फाउंड टू बी एवरेज इज 80, इन लेटर यू हैव टू रीड बाय डिटेक्टेड 69 वाई मिसरीड एज, तो ए 68, 86 मिसरीड एज 68, व्हाट इज द करेक्ट एवरेज इज। ये क्वेश्चन आपको जस्ट अभी मुझे करके बताना है विद इन 2 मिनट, विद इन 2 मिनट। और नोट करने की चिंता ना करें, जैसे ही आपकी क्लास मिस होगी ये सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी ऐड है। क्लियर है? आपको नोट करने से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं लेना है। यस 86 है बेटे, ये यहाँ पे 80 है, ये 68 है। बेटे ये क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट है। आपका यहाँ पे मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन समझना और जो
किया है उसकी प्रैक्टिस करना, नोट करना, सॉल्यूशन करना, ये आपके लिए नहीं है। ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको ये रिकॉर्डेड में, प्लस आपको ये व्हाट्सएप पे क्लास एंड होते ही ये पूरी आपकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे आपके पास पहुंच जाएगी। इनको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब किस तरीके से, इसमें बहुत कुछ अलग नहीं हुआ है, बहुत कुछ अलग नहीं हुआ है। इसमें जरूरी है जो आपका एज इट इज वो क्वेश्चन था बेटे, मैं थोड़ा सा इसको जब भी समझाऊंगा शॉर्ट में ही समझाऊंगा। एवरेज क्या रहा बेटे आपका 30 का एवरेज 80 रहा, 80 एवरेज रहा कितने का 30 का, तो ये कितना रहा बेटे टोटल सम, टोटल सम कितना आ गया बेटे 2400। बात समझना है, टोटल सम कितना आया 24। समझ लीजिए बेटे, समझना जरूरी है, बाकी हम बाद में भी कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, सम इसमें से माइनस किसे करना है, जिसको मैंने मिसरीड किया, मैंने मिसरीड क्या किया, मैंने 86 को मिसरीड 68, गलती से क्या रीड कर लिया 68, मिसरीड 68, 68 गलती से पढ़ा है, इसका मतलब मैं 68 अगर माइनस कर दूं 86 प्लस कर दूं और डिवाइड कर दूं, कितने नंबर हैं ये बेटे 30 से। अगर आप मैं इस प्रोसेस को आगे अगर कंटिन्यू करता हूं, आप इसके बाद देखें, ये भैया ग्रीन वाला ग्रीन के लिए ही हो रहा है, सिंपल सा ना, इतना आप समझ लेना। अगर मैं इसे करता हूं तो ये होगा आपका 2382, कितना होगा बेटे 2382 अपॉन 30, 2382 अपॉन 30, आप इसे डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटे, क्लियर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या है कि थोड़ा सा आप अपना ये कैलकुलेशन थोड़े से बढ़ाएंगे बेटे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। आप इसे डिवाइड करेंगे बेटे, डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसका एग्जैक्ट क्या है। डिवाइड कर लेंगे 79.33, 79.33। अब इसके बाद बात समझ गए क्या हुआ, मिसरीड जो गलती से मिसरीड कर रहे हो बेटे, जो गलती से मिसरीड कर रहे हो आपको उसे माइनस करना है। बात क्लियर है, जिसे मिसरीड कर रहे हो उसे आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहां पे मिसरीड मैंने क्या किया है 68, मिसरीड एज 68, तो माइनस क्या करूंगा बेटे, माइनस क्या किया मैंने 68। बेटे 10 कट इसलिए किया था, यहां डेसिमल लगा था और डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए किया था। कोई इससे मेरा ये नहीं था कि डेसिमल कट किया था, डेसिमल लगा हुआ था वहां कैलकुलेशन करने के बाद। अब जरा आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं।
ये सब आप बेफिक्र रहें, जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होगी, बेटे मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं ये, और भी आप इसे ध्यान दें, क्लास फिनिश होगी आपके नोट करने के लिए पहुंच जाएगा। अभी आपका मोटिव सिर्फ समझना है। अब जरा यहां बात को समझें, क्या है आपका ये, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 था, मंगलवार से शुक्रवार का 52 था। यदि सोमवार का तापमान 42 था तो क्या है शुक्रवार का तापमान। अब देखो बात समझना, यहां थोड़ा सा समझना, सोमवार से गुरुवार तक का तापमान कहां से बेटे, मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। बेटे कितने डेज हो गए आपके, इज इक्वल टू कितने डेज हो गए, 4 डेज। अगर मैं सम निकालूं, सम क्या होगा बेटे, एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो 4 डेज का, सोमवार से आपका इसका तापमान क्या दिया हुआ बेटे, एवरेज, मंडे भाई इसका औसत तापमान क्या दिया हुआ बेटे 48, डेज कितने हो गए 4, तो आपका सम क्या हो जाएगा बेटे 48 4 आपका ये हो जाएगा 192। बेटे सम कितना हो जाएगा आपका 192। क्लियर है, जब समझाऊं तब समझने पे ध्यान दो। ये कितना आ जाएगा बेटे आपका 192। फिर ये कह रहा है मंगलवार से शुक्रवार तक का 52 था, कहां से कहां तक का। अगर यही मैं बात करूं, मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन चारों दिन डे कितने हो गए बेटे 4 डे। और इनका एवरेज सम का फॉर्मूला वही होता है आपका एवरेज इनटू टोटल नंबर, एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज इनका कितना दिया हुआ था बेटे आपको, इसका एवरेज दिया हुआ है 42, क्या दिया हुआ 42 52, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 52। 4 डेज का क्या हो गया बेटे 52। अब जरा आप यहां देखें 52 सम अगर मैं इसका निकालता हूं तो ये हो जाता है बेटे 208 हो जाता। जरा अब बात समझना मेरी बेटे, जरा सिंपल सी बात समझो मेरी, इधर ध्यान देना जरूरी है। अब जरा इधर बात समझेंगे आप मेरी। देखिए सोमवार से गुरुवार तक का तापमान आपको 48 दे दिया, मंगलवार से शुक्रवार तक का आपका 52 दे दिया। यदि सोमवार का 42 है, बात समझना बेटे, किसका सोमवार का 42 है, तो एक बात आपकी समझ में आई होगी। देखो सिंपल सी आपको कुछ बातें यहां से समझ में आ रही हूं, बात यहां क्लियर रखना। यहां मैं अगर आपको सम बात करूं इनके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका सम आपको क्या मिल गया बेटे 192। इनका सम क्या मिल गया बेटे आपको 192। अगर यही 192, यही आपका क्या बेटा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनका बेटे कितना मिल गया आपका 208। बात समझने की कोशिश करना, शुक्रवार का तापमान क्या होगा, इन्होंने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फ्राइडे। अगर बेटे समझना यहां, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इनको प्लस कर देता हूं तो ये आ रहा है, और अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं तो ये आ रहा है। अगर मैं इन्हें प्लस करता हूं, बात समझना यहां सबसे जरूरी पार्ट है, या मैं इन्हें माइनस कर दूं, इनका प्लस ये है, मालूम चला ना, इनका प्लस क्या है ये। देखो मैं अगर ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस कर दूं, मान लीजिए ये इनके प्लस है, मैं इसको यहां ना लिखते हुए बेटे, मैं इसको यहां ना लिखते हुए ऊपर लिखता हूं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये कितना हुआ बेटे 208। 208 होता है। अब मैं इसमें से ए नीचे वाले नंबर्स को माइनस कर दूं, क्या कर दूं वैसे, ये आपके इसमें से मैं ट्यूसडे में से, अब जरा समझें यहां, समझने के लिए थोड़ा सा ये पार्ट जरूरी है। मैं इस वाले पार्ट में से इन्हें माइनस कर दूंगा तो ये तो कट हो जाएंगे। कट कैसे हो जाएंगे, देखो माइनस करूंगा तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। कट कैसे होंगे, ये प्लस का ट्यूसडे, ये माइनस का ट्यूसडे, ये प्लस का ट्यूसडे, ये माइनस का ट्यूसडे, ये प्लस का वेडनेसडे, ये माइनस का वेडनेसडे, प्लस का थर्सडे, ये माइनस का थर्सडे, बच्चा क्या ऊपर फ्राइडे, और नीचे मंडे किसका हो गया माइनस का, और ये भी किसका हो गया बेटे आपका माइनस का। तो यहाँ क्या बच्चा आपका फ्राइडे माइनस मंडे,
ऊपर पहले फ्राइडे ना प्लस का, फ्राइडे माइनस मंडे इक्वल टू 200 माइनस 192, 200 माइनस 192, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहां पे मेरे को दिया हुआ यदि सोमवार का तापमान 42 था, मंडे का कितना था 42, यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं मंडे की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 42 इज इक्वल टू 16, फ्राइडे का वैल्यू निकालना 42 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 42, here you can say that value of Friday is equal to 58, here option number C which is 58 is your correct answer, is it clear? अच्छा मैं आपको इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा थोड़ा सा शांति से समझने को। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मंडे से लेके थर्सडे तक कितने डेज होते हैं 4 डेज, इनका एवरेज दिया हुआ था आपको 48, तो टोटल सम क्या हुआ ये। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक कितने डेज हुए 4 डेज, इनका एवरेज दिया हुआ था 52, इनका सम क्या हुआ 200। जाहिर सी बात है आप ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपको 208 मिला, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। हाँ बेटी क्या, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कितने डेज हो गए 4 डेज हो गए, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सम आपका क्या हो गया बेटे 208। अब ये वाला जो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से कि मैंने इसमें से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को माइनस किया, माइनस करते हैं जरा बात, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में आपको समझा देता हूँ, इससे समझना। किया क्या है मैंने यहाँ पे, मैंने किया है बेटे, थोड़ा सा आप समझने पर ज़्यादा ध्यान देना, अगर किसी भी प्रकार की अभी गॉसिप में तुम लगे रहे ना तुमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी आगे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसमें से तुम्हें क्या करना था माइनस करना था, माइनस क्या करना था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसको बेटे माइनस करना था कि नहीं करना था। और माइनस करने के लिए उधर आपके पास क्या है 200 में से इनका आगे वाले का वैल्यू क्या था 200, पीछे वाले का वैल्यू क्या 192। अब जब आप इन्हें माइनस करते हैं ना बेटे, ध्यान देना जरा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सबके साथ होता है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो तो वो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू चेंज करता है। मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाद तो पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के बाद माइनस है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो सब कुछ है वो सबको माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये माइनस ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का है, ये प्लस का ट्यूसडे आपका, ये माइनस का है तो ये माइनस का ट्यूसडे, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। कुछ मत सोचो, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये क्या हो गया 60, सबके साइन माइनस से अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ब्रैकेट में जो भी है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। चंद्रा इधर ध्यान देना है, मंडे से मंडे माइनस हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद ये वेडनेसडे था, ट्यूसडे से आपका ट्यूसडे माइनस हो जाएगा, वेडनेसडे से आपका वेडनेसडे जीरो हो जाएगा, थर्सडे से आपका थर्सडे जीरो हो जाएगा। क्लियर है बेटे। अब आपका यहां पे क्या बचा था, आपका इधर आपका बचा है फ्राइडे, यहां क्या बचा है बेटे आपका फ्राइडे, और इधर क्या बचा है आपका, ये दोनों भाई बच गए। कौन से बच गए फ्राइडे और मंडे, तो फ्राइडे माइनस मंडे इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। क्लियर है, फ्राइडे माइनस मंडे किसके इक्वल हो जाएगा 16 के, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा ऐसे समझें, एक बात थोड़ा सा और ध्यान दें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको सेम मूवमेंट पे अभी करने के लिए देता हूं, बाकी आपको घर से करके लेके आना है। भाई इस बारे में समझाने को ये है, f माइनस m इक्वल टू 16, m का वैल्यू क्या था 42, ये 42 माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 16 में मैंने 42 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 58। क्लियर है बेटे, 58 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपके डिजिट चेंज कर रहा हूं, डिजिट आपके कुछ इस प्रकार होंगे, आप ध्यान देंगे जरा। आप ये क्वेश्चन मेरे को जस्ट अभी करके बताएंगे। यू हैव ओनली 2 मिनट।
आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क, एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज करके मैं आपको दे रहा हूं। क्लियर है बेटे? आप करेंगे। तुम लोग कोई लोग अपने वजन के साथ साथ अपने सीट भी नहीं संभाल पा रहे हो, मतलब इतना ओवर वेटेज हो रहा है क्या? बात समझना यार। स्टार्टिंग के डेज का एवरेज क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। अगर मैं 50 का बेटे बात करूं, यहां समझना, क्वेश्चन करना है। 50 का मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो ये कितना हो रहा है बेटे? स्टार्टिंग का सम 200। बाद के कितना एवरेज हो रहा है? 55 हो रहा है। अगर मैं 55 का 4 से मल्टीप्लाई करूं, 55 का 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है बेटे? 220। जब इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, बात समझना, इन डेज में से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे को यहां पे एक साइड में एक पार्ट मिलता है, f माइनस एम इज इक्वल टू आपको f माइनस एन इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। f माइनस एम का वैल्यू मैंने आपको दिया हुआ है 48, ये क्या हो जाएगा? 20। अगर ये 48 उधर जाता है तो क्या आ जाएगा बेटा? 20 प्लस 48, और f का वैल्यू हो जाएगा 68। Here you can say that value of f will be 68। क्लियर? थोड़ा सा आप समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उससे आएगा। क्वेश्चन को हमको समझना ज़्यादा है। आप इन सॉल्यूशन को जब भी मैं समझाता हूं, आपका 100% ध्यान होना चाहिए इसको समझने में, 100% आपका ध्यान होना चाहिए इसको समझने में। नोट करने को, जो सॉल्यूशन करवाना उसे नोट मत करो, आप फ्री टाइम घर पे कर लें। समझाते टाइम हमारे पास टाइम कम है समझने के लिए। क्लियर है ना? मैं आपकी क्लासेस उतने ही समय तक ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं ले सकता, 1 आवर 1.5 आवर। तो आप थोड़ा सा इसकी वैल्यू समझें कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा समझ के आपको क्वेश्चन करना है। आप इसे देख के क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको जैसे ही आपकी क्लास एंड होगी, मैं आपको PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर वाई 35 ईयर 5 ईयर एगो, व्हाट विल देयर एवरेज ईयर एट द प्रेजेंट? देखो बेटे, बात समझो। यहां दो भाई बहन है, उनकी एवरेज एज कितनी थी? 5 साल पहले 35 थी। अब उनकी एज क्या होगी? देखो एक बात समझना, मैं इसको ना करवाऊं तो आप समझना, वैसे ही समझ जाओ। दोनों भाई बहनों की एवरेज कितनी थी? 35। अब कि कब थी? 5 साल पहले। तो दोनों की अब की एज जो भी आएगी, दोनों की में 5 ऐड होगा, दोनों की में 5 ऐड होगा कि नहीं होगा? बात मेरी समझ पा रहे हो?
मैं कहूँ कि ये मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, इनकी 2 साल पहले एवरेज एज कुछ थी, 10 ईयर एज थी इनकी 2 साल पहले, तो अब 2 साल पहले थी तो अब तक सबके में 2-2 ऐड हो जाएगी ना, 2-2 सबके में ऐड हो जाएगा। और मैंने आपको पहले सिंपल सा रूल बनाया था, अगर सब में ऐड होता है तो हम डायरेक्ट पुराने एवरेज में भी ऐड कर सकते हैं ना। अगर सब में ऐड हो रहा है तो ये 5 ईयर एगो की बात थी, तो सिंपल सी बात है, अब 5 साल, दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ गई होगी पहले से। जब सब में हो रहा है तो फिर हम उसे क्या कर सकते हैं बेटे, दोनों में अगर हो रहा है तो सीधा पुराना एवरेज आपका क्या था 35 प्लस 5 ऐड करके ये क्या हो जाएगा बेटे 40 ईयर। मैंने 5 डायरेक्ट क्योंकि वो जो एज है दोनों के में ही इंक्रीज होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। परसेंटेजेस ने पूछी थी, अगर ठीक है और नहीं समझ में आता तो आप इसे ऐसे कर लेना, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। पुराना, अभी करंट का एवरेज कितना है बेटा, पुराना एवरेज 5 साल पहले की एज थी, तो भैया 5 साल पहले की एज 35 है, टोटल नंबर 2 पर्सन थे, तो 5 साल पहले का एवरेज 5 ईयर एगो सम, ये आपका क्या हो गया 5 ईयर 70 हो गया। अभी न्यू सम, अगर न्यू एवरेज क्या होता, सम प्रेजेंट एज का सम अपॉन टोटल नंबर, तो भाई पुरानी एज का सम कितना आया बेटे 70, पुरानी एज कितनी आई 70 और 5 साल वो बढ़ गए होंगे, डिवाइड करूंगा 2 से, कितने परसेंट है 2, तो 80/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 40, 80/2 कितना हो जाएगा बेटे 40। ये प्रोसेस लेंदी थी ना, टाइम थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप सिंपल सा एक वर्ड समझे, पुरानी 35 थी, जो बड़ी होगी सबकी, ऐसा तो नहीं है कि मेरी एज तो बढ़ रही है, इसकी एज उतनी की उतनी है, इसकी नहीं बढ़ती सर, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, इसकी नहीं बढ़ती। जो एज बढ़ती है 5 साल पहले, मान लो मैं 5 साल पहले 20 का था, तो 5 साल पहले आप 7 के रहे होंगे भैया, मैं सबकी जो एज है उतने ही तरीके से एक साथ बढ़ती है। क्लियर है, तो इक्वल बड़ी होगी तो 5-5 दोनों की बड़ी होगी, इंक्रीज, और जो इंक्रीज और डिक्रीज और मल्टीप्लाई डिवाइड सब में हो रहा है तो आप पुराने वाले एवरेज में कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, पुराना एवरेज 35 दिया है, उसमें 5 ऐड करके डायरेक्ट 40 आप कर सकते हो। इज इट क्लियर बेटे। अब आप जरा मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको करने को, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस इतना है कि ये 83 है और ये आपका 5 ईयर की जगह 7 ईयर, क्या आपका इसका आंसर होगा? बिल्कुल बेटे, ये क्वेश्चन आपको घर से करके बताना, ये थोड़ा आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए इसको करने से पहले। बिल्कुल, पर क्वेश्चन समझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अभी बता दिया तो अभी के लिए आपको याद है, ये आगे के लिए भी आपको याद होना चाहिए। आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और एक कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कोच की आयु पर विचार नहीं किया जाता तो 1 वर्ष कम हो जाती है। बात समझो जरा, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बस इसने उसका उल्टा दे दिया। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और, हिंदी में और दिख जाए, इंग्लिश में एंड लिखा हो या फिर लिखा हो हिंदी में और, इसका मतलब वो उसमें प्लस है। क्लियर है, इंग्लिश में और लिखा हो, हिंदी में या लिखा हो, इसका मतलब वो माइनस है। बात समझना, यहां पे क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और एक कोच की औसत आयु 18 है। तो एक बात बताओ, टोटल नंबर कितने हो गए, 11 खिलाड़ी और एक कोच, टोटल नंबर कितने हो गए 12। एवरेज आपको कितना बता रहा है ये 18। सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज कितना बेटे 18, टोटल नंबर 12, ये आपका हो जाएगा 200।
212 क्या जाएगा बेटे 212। इसके बाद थोड़ा सा आप सोचें कि क्या हो सकता है, सोचें जरा। आगे क्या हो सकता है आप खुद सोचें। अब जरा यहां आप देखेंगे बेटे, इधर आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ मालूम चलेगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। अब देखो जरा बेटे, थोड़ा सा आपका सोचने का टाइम फिनिश हो गया। न्यू सम क्या होगा? अगर मैं न्यू सम निकालूं, न्यू सम फॉर्मूला था वही आपका एवरेज इनटू टोटल नंबर। अब इन्होंने बोला यदि कोच की आयु पर विचार नहीं किया जाता है, इसका मतलब कोच की आयु को काउंट नहीं करना है, तो टोटल नंबर नहीं किया जाता है, तो औसत एक कम हो जाता है। औसत कितना कम हो जाता है? एक कम। पहले औसत कितना था? 18, तो 18 में से एक कम हो जाएगा। और टोटल नंबर पहले कितने मेंबर हो रहे थे? 12 हो रहे थे ना, कोच को भी काउंट नहीं करना, 12 हो रहे थे, कोच को भी काउंट नहीं करूंगा तो भैया 11 रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 17 इंटू 11, 17 इंटू 11 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 80। तो न्यू सम क्या हो जाएगा बेटे आपका? 187। एक बात बताओ, पहले सम 212 था, फिर सम 187 रह गया, तो मैंने हटाया किसको है? टीचर को। टीचर को ही तो रिमूव किया है। टीचर को रिमूव करने की वजह से ये जो एवरेज है समय जो कम हो गया, इसका मतलब टीचर एज क्या होगी आपकी? टीचर की एज होगी ओल्ड सम माइनस न्यू सम। पुराना सम आपका जो था वो प्लस न्यू सम माइनस 187। टीचर की एज आपकी बेटे कितनी निकल आएगी? टीचर की एज कितनी निकल आएगी बेटे आपकी? टीचर्स की एज क्या हो जाएगी आपकी? 25। आपका ऑप्शन नंबर, हाँ बेटे हम कोई गलती कर गए क्या? देखे जरा एक बार बेटे, एक बार देखते हैं एक बार और। हाँ गलती कर गए। $36 216 इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे, कोच की एज क्या होगी आपकी? 29। कुछ भी कचरा कर दोगे क्या? कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है। नहीं होगा, आज समझे, हमको एवरेज निकालना था ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या था? पुराने में एवरेज कम हुआ, पुराने से कम हुआ, तो मैंने 18 में से 1 कम करके कितना हुआ? 17। पुराने में टोटल नंबर क्या थे? पुराने 12 में से 1 कम हुआ तो कितने रह गए बेटे? 11। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? एक क्वेश्चन ऐसा ही बेटे एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, एज इट इज क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। 11 प्लेयर हैं, इनकी एवरेज एज 20 है। यदि कोच को भी शामिल नहीं किया जाता है तो ये 2 वर्ष का अंतर पड़ जाता है। कोच की आयु बताइए, कोच की आयु बताइए, 2 वर्ष का अंतर हो जाता है। आप जरा यहां देखेंगे, प्लेयर्स आप 11 ही रहने देना, मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब करना इसको, नहीं आप चेंज भी कर सकते हैं। प्लेयर आपकी 12, ये आपका 25। कोच की आयु में 1 ईयर का डिफरेंस आ जाता है, 1 ईयर। बेटे आपके पास 2 मिनट है, यू हैव ओनली 2 मिनट।
जरा आप देखेंगे इसे, डन। जरा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या अपना आंसर हो सकता है। अब भाई सिंपल सा मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूं, इनका एवरेज भाई 11 था, टीचर के साथ टोटल एवरेज कितना हो रहा था 20 इंटू 11, 20 इंटू 12 आपका कितना हो जाएगा बेटे 240 हो जाएगा। यहाँ का सम कितना आ जाएगा 240। मैं 12 क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि टीचर प्लस कोच दोनों ही है, टीचर प्लस कोच दोनों ही है। तो टीचर भाई आपका स्टूडेंट 11 आपकी क्रिकेट टीम हो गई, प्लस आपका कोच 11 एक कितना हो गया आपका 12। और अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर मैं उसे रिमूव कर रहा हूं बेटे, अगर मैं इसे रिमूव करता हूं तो एवरेज कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है। मेंबर कितने रह जाएंगे बेटे, एवरेज 2 कम हो रहा है, तो 20 में से 2 कम करूंगा तो 18 एवरेज रह जाएगा। एवरेज कितना दिया हुआ था 20, उसको रिमूव करने पे 2 कम हो रहा है, इनटू मेंबर आपके 12 थे, कोच को हटा दूंगा 11 रह जाएंगे। जब मैं इसे प्लस करता हूं तो बेटे कितना होगा 198 रिमूव करने पे क्या हो गया 198। अब आप देखते हैं कोच के साथ टीम और कोच के बिना टीम साथ थी, कोच उनके साथ में था तब उनकी सम कितना हो रहा था 240, जब कोच साथ में नहीं है तो कितना आ रहा है 198। इसका मतलब ये जो कोच होगा कितनी ईयर का होगा बेटे 42 का। क्लियर है बेटे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इट क्लियर ना। अब आप जरा यहां समझे, ये एक इंपोर्टेंट पार्ट, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 12, 2 नंबर 15 एंड 10। इसका क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी। 3 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है, आप क्या लिखेंगे सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू 12 टोटल नंबर। 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 12, नंबर कितने हैं 3, तो सम कितना होगा बेटे, सम होगा आपका 36। सम कितना होगा 36। आपको थर्ड नंबर फाइंड करना है, थर्ड नंबर फाइंड करना है तो सिंपल सा सम माइनस फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। भैया सम टोटल कितना 36, फर्स्ट नंबर 15, सेकंड नंबर 10, सो यू कैन से दैट हियर योर थर्ड नंबर विल बी 11। क्या होगा बेटे थर्ड नंबर आपका 11, थर्ड नंबर क्या होगा बेटे 11, ऑप्शन ए क्या रहेगा थर्ड नंबर आपका 11। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां भी आपने 29 आ गया था, यहां भी आपका 11 आ गया। अब जरा एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको इसके बहुत क्वेश्चंस करवा चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन दूं आपको, सिर्फ आप कुछ क्वेश्चन आप इसे एज ए होमवर्क ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्लियर है, क्लास वर्क पे आपको देने के लिए नहीं है क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। ये बात क्लियर है क्या। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 15, 15 के फर्स्ट 6 मल्टीपल बेटे बार बार बताने लायक बात नहीं रही। 15 के 6 मल्टीपल, 15 के फर्स्ट 6 मल्टीपल आपके क्या होंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90। दो इधर से गायब किए, दो इधर से गायब किए,
अब बच्चा क्या 45 और 60, जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो आप क्या करो, इन दोनों का प्लस कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का प्लस कर लो 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 52.5। क्लियर है। एक इसका दूसरा तरीका, ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरा तरीका, जब गैप सेम हो तो एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालना हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, जब एवरेज सेम हो। ये कितना है 15, लास्ट नंबर कितना है 90 डिवाइड बाई 2, तो आपका एवरेज 105 डिवाइड बाई 2, योर एवरेज इज इक्वल टू, बेटे योर एवरेज इज इक्वल टू 52.5। क्या हो जाएगा बेटे एवरेज आपका 52.5। क्लियर है। दो तरीके से आप इसे कर सकते थे, और आप चाहे बेवकूफी वाला तीसरा तरीका भी है, सबको प्लस करो डिवाइड करो। हमको तरीके वो यूज करने हैं जो हमारा टाइम बचा सकते हैं। क्लियर है ना, टाइम सेविंग पैटर्न का आप यूज करेंगे। अब इसमें मेरे को नहीं लगता क्लास वर्क को देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ये सिर्फ समझने वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 1 3 5 7 11। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का आपको क्या बताना है बेटे, एवरेज। तो पहले तो आपको शुरू के प्राइम नंबर मालूम होने चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो ना तो मैं मिडिल टर्म को यूज करके इनका वो बता सकता हूं, ना फर्स्ट या लास्ट लगा सकता हूं। वो कब लगता है भाई, कुछ नहीं होगा, जरा इनका तो सिंपल सा यूज होगा आपका, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। सम आपका क्या होगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन टोटल नंबर। कितने नंबर हो रहे हैं बेटे 5, कितने हो रहे हैं बेटे 5, 28/5, 5.6। Here you can say that average of first 5 prime number is 5.6. Is it clear? इसमें आपके लिए जरूरी था कि आपको एवरेज मालूम होना चाहिए भैया। फर्स्ट 5 की जगह फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का एज अ होमवर्क आपको दिया जाएगा, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, सिर्फ आप समझ लो कि ये हो क्या रहा है, बाकी आपको नोट के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, शुरू के 5 ऑड नंबर 1 3 5 7 9। भैया इनका एवरेज निकालना है। अगर आपको समझ में आ रहा हो सबके बीच का गैप सेम है, सबके बीच का गैप सेम है, जब सबके बीच का गैप सेम हो, 2 इधर से गैप किए 2 इधर से गैप के बीच वाला नंबर जो भी आपका एवरेज हो जाएगा। और अगर ऐसे ना कर पाओ तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भी कर लेना, यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि इन सबके बीच का एवरेज सेम है, इन सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। आपका आंसर ऑप्शन बी। एज ए होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आपका फर्स्ट 9, ये कह देता हूं फर्स्ट 8 ऑड प्राइम ऑड नंबर, फर्स्ट 8 ऑड नंबर, इनका आपको बताना रहेगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन वो है जो आपको पहले बता चुके, समझाने लायक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 3507 का औसत ज्ञात करें, उनके योग को निम्नलिखित में से किससे विभाजित किया जाएगा। भाई ये बोल रहा है कि इसका अगर एवरेज निकालते हो, बेटे समझना, एवरेज निकालता हूं इन नंबर्स का, तो जब इसमें मैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर। तो बेटे टोटल नंबर क्या मानूंगा मैं, यहाँ पे टोटल नंबर क्या मानूंगा 4 मानूंगा ना। ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर क्या होगा। 3507 का औसत ज्ञात करने के लिए उनके योग को निम्नलिखित में से किससे विभाजित किया जाएगा, किससे डिवाइड करोगे। तो डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बात क्लियर है। Here you can say that our option is 4 which is at B, ऑप्शन बी। क्लियर है। वो पूछ रहा है एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ बता पाएंगे कि हम एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर बेटे, इज इट क्लियर। ओके, यहाँ आते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझने लायक है। आप अपना 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम नहीं कहूँगा, मिनिमम 2 टाइम आप इसे रीड करें कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक समूह के 15 लड़कों की औसत आयु, बात समझना, एक समूह के 15 लड़कों की औसत आयु 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 15 लड़कों की औसत
11 वर्ष 3 माह है, यदि 12 वर्ष 7 महीने वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है तो समूह की औसत आयु क्या होगी? बेटे सिंपल सी बात समझना, बात समझना सिंपल सी। अगर मैं सम निकालूं, सम आपका फॉर्मूला होता था एवरेज इंटू टोटल नंबर। औसत आयु दी हुई है आपकी, औसत आयु को अगर आप साइड में सॉल्व कर ले, 11 वर्ष ये तो आपको वर्ष में प्लस 3 माह, तो हमको कभी भी फ्रैक्शन में लिखना है तो इनको सेम कर लो। 3 में अगर 12 से डिवाइड कर दूं तो ये भी अब माह में हो जाएगा, मंथ में हो जाएगा ना। छोटी यूनिट को बड़ी में बदलती है तो डिवाइड करते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और तो 1 मंथ में कितना होगा? 1/12 ईयर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 35/12 ईयर। क्या हो जाएगा बेटे? 35/12 ईयर। एवरेज कितना था इनका भाई? टोटल पर्सन कितने? 15 लड़के हैं, एवरेज कितना है? 130/12 इंटू 15। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब भाई एक नया मेंबर, मैं इसको कट करके देखता हूं, जो भी होगा इसे कट कर लेते हैं। अपॉन 4, ये क्या हो गया बेटे? एवरेज हो गया। अब क्या हो रहा है, इनके ग्रुप में एक नया सम हो गया, एवरेज नहीं सम हो गया। ये क्या हो गया? आपका सम हो गया। अब बेटे आपको न्यू एवरेज फाइंड करना है। क्या करना है बेटे? न्यू एवरेज फाइंड करना है। न्यू एवरेज फाइंड करना है तो क्या होगा? सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। बेटे अब आप सम को बताओ जरा, पुराना सम क्या था आपका? 675/4, यही था 675/4। एक नया बच्चा आ गया, कि नया बच्चा क्या है? उसकी एज क्या है? 12 माह, 12 वर्ष 7 महीने, 12 वर्ष 7 महीने। इसको अगर मैं साइड में कहीं सॉल्व करूं, इसको मैं यहां सॉल्व करूं, 12 वर्ष प्लस 7 महीने, तो ये वर्ष 12 वर्ष प्लस आपके क्या है? 7 माह। अगर इस माह वाले को भी मैं वर्ष में बदलूं, माह वाले को भी वर्ष में बदलूं तो 7/12 वर्ष हो गया भी है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं, 12 या 144, 151/12। इस नए लड़के की एज मालूम चल जाएगी फ्रैक्शन में। ये क्या होगा? 151/12 ईयर, न्यू बॉय। ये क्या है बेटे? नए बच्चे की एज। भैया पहले की सम आपकी 675/4 आई, नए बच्चे की आपकी कितनी आ गई? 151/12 आ गई। इनका सम निकाल लेना, इनका सम निकाल लोगे। पहले टोटल बच्चे कितने थे? 15। एक और नया आ गया तो बेटे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो डिवाइड करोगे आप 16 से, और इसे लिखने का एक तरीका और हो जाएगा, 1/16 ब्रैकेट में जब आप इसे सॉल्व करोगे 675/4, 151/12, इसे आप करोगे तो आपको न्यू एवरेज मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा बेटे? न्यू एवरेज मालूम चल जाएगा जब आप इसे सॉल्व कर लोगे। पर मैं क्या इतने झंझट करने के बजाय थोड़ा सा इसे आसान करने की कोशिश करता हूं, हाँ स्पेस थोड़ा सा लेना पड़ेगा मेरे को। चलिए मिस्टेक हो गई, पहले से ऊपर से ऐड कर देना चाहिए था। चलिए पहले एज क्या थी 15 बच्चों की? 11 वर्ष 3 माह। कितनी थी बेटे? 11 वर्ष 3 माह। अब ये 11 वर्ष 3 माह से अगला आ गया तो कितना आ गई? 12 वर्ष 7 माह। तो एक तो साल बढ़ गया, 11 वर्ष 3 माह से 12 वर्ष 3 माह तक एक साल बढ़ गया। फिर 3 माह के बाद 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ। टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 1 साल 4 महीने। कितना इंक्रीज हुआ? 1 साल 4 महीने। नया बच्चा कितना बड़ा है एवरेज से? 1 साल 4 महीने। भाई सिंपल सी एक बात समझना, ये अगर आप समझ पाओ तो मैं इसको इससे करता हूं, स्पेस स्पेस स्पेस। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। बच्चा आपका कितना बड़ा है एवरेज से? आपके एवरेज से 1 साल
4 माह। अगर इसको भी 1 साल को 1 साल रहने देता हूं, 4 माह को अगर साल में बदलता हूं 4/12, तो ये हो जाएगा 16/12 माह। कितना बेटे? 16/12 माह। न्यू एवरेज क्या रहेगा? ये जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है ये नए बच्चे की वजह से हो रहा है। तो अगर इसका मैं एवरेज निकालूं, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, तो भाई आपका सम कितना है? 16/12। 16/12, 16/12 है ना भाई सम आपका। अब एक बात बताओ, टोटल मेंबर कितने हैं? पहले मेंबर 15 से, ये नया आ गया तो कितने हो गए? 16 हो गए। तो टोटल नंबर कितने लिखे जाएंगे? 16। 16 से 16 कट हो गया, ये कितना बचा? 1/12, 1/12 ईयर। तो ये जो एवरेज है नए वाले बच्चे की आने की वजह से कितना बढ़ा? ये 1/12 ईयर। इस ईयर को अगर मैं मंथ में बदलूं, ईयर को अगर मंथ में बदलूं तो क्या करूंगा? 12 मंथ, 12 से 12 ये 1 टाइम। तो एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है इस बच्चे की वजह से? इस बच्चे की वजह से एवरेज इंक्रीज हो रहा है 1 मंथ। एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है इस बच्चे की वजह से? 1 मंथ। भैया न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज क्या होगा आपका? ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज। तो भाई पहले का एवरेज था आपका 11 वर्ष 3 मंथ, और अब की आपका क्या इंक्रीज हो गया? 1 मंथ, 1 मंथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 ईयर 4 मंथ। इस लड़के के आने से आपके एवरेज में क्या फर्क पड़ा? 11 ईयर 4 मंथ। अब जरा थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में आप इसे समझे। 11 ईयर 4 मंथ, अच्छा 11 ईयर 4 मंथ, अगर इसको भी मैं अगर पार्ट में डिवाइड करूं तो 11 ईयर का 11 ईयर 4 मंथ को अगर ईयर में चेंज करूंगा तो 4/12 लिखूंगा। 4 मंथ को ईयर में चेंज करूंगा 4/12 लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? 4/12 ईयर। और इसको अगर ये कट हो जाता है 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम, ये दोनों ही ईयर में हो गया तो क्या हो जाएगा? 11। दोनों ईयर में हो गए तो ये क्या? ये भी ईयर, ये भी ईयर, तो 11 एंड 1/3 ईयर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जरा इसे समझने की कोशिश कर। ठीक है बेटे, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।